हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। हम लोग बात कर रहे हैं सरफेसी एक्ट के बारे में और अब तक हमने बात की रूल 9(4) तक। आज हम रूल 9(5) के बारे में बात करेंगे और ये सरफेसी इन्फोर्समेंट रूल है जो कि हमें सरफेसी एक्शन लेते समय इन सभी रूल्स को अच्छे से जिनकी अच्छी जानकारी होनी चाहिए और इनका अच्छे से फॉलो करके ही एक्शन लें, तभी हमारे एक्शन जो रिकवरी के एक्शन है वो सक्सेसफुल होंगे। तो रूल 9(5) के बारे में बात करते हैं। रूल 9(5) कहता है, इन डिफॉल्ट ऑफ पेमेंट विद इन द पीरियड मेंशन इन सब रूल 4 the deposit shall be forfeited to the secured creditor and the property shall be resold and the defaulting purchaser shall forfeit all claim to the property or to any part of the sum for which it may be subsequently sold। तो रूल 9(3) और 9(4) कहता है, रूल 9(3) में 25% विद इन 24 आवर्स जमा होने हैं और रिमेनिंग 15 डेज में रूल 9(4) में कहता है कि ऑक्शन परचेजर को जमा करना होता है, जिसमें कि अगर सिक्योर्ड क्रेडिटर एग्री करे तो उसको 3 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर ये जो टाइम बताया गया है इसमें अगर बोरोवर जमा नहीं करता है तो परचेजर जमा नहीं करता है तो परचेजर का जो ऑक्शन परचेजर है वो पैसा बैंक फोरफिट कर लेगा और उसको फिर से प्रॉपर्टी सोल्ड करेगा। ऑक्शन परचेजर के सारे राइट ख़त्म हो जाते हैं। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट है और ये इससे ये रहता है कि ऑक्शन परचेजर सिंसियर होता है कि भाई अगर पैसा हमने लगाया तो उसको टाइमली जमा भी करना है, जिससे कि बैंक की रिकवरी टाइमली कंप्लीट हो जाए। तो रूल 9(4) बहुत इंपॉर्टेंट है। रूल 9(4) के बारे में कि अगर वो ऑक्शन परचेजर टाइम से जितना टाइम दिया गया है उसमें अगर जमा नहीं करता है तो पैसा उसका फोरफिट कर लिया जाएगा और प्रॉपर्टी ऑक्शन पर सिक्योर्ड क्रेडिटर फिर से उसको सेल कर देगा। रही रूल 9(4) की 9(5) की बात, ये रूल 9(5). अब रूल 9(6) कैसे कहता है, ऑन कन्फर्मेशन ऑफ सेल बाय द सिक्योर्ड क्रेडिटर एंड इफ द टर्म्स ऑफ पेमेंट हैव बीन कंप्लाइड विद the authorized officer exercising the power of sale shall issue a certificate of sale of the immovable property in favor of the purchaser। मतलब ऑक्शन परचेजर ने जब पैसा पूरा जमा कर दिया तो उसके बाद सिक्योर्ड क्रेडिटर उसको सेल सर्टिफिकेट जारी करेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर दी गई है कि 9(6) में हम सेल सर्टिफिकेट ऑथराइज्ड ऑफिसर जो कि स्केल 4 एंड अबव का अधिकारी होता है बैंक का, वो सेल सर्टिफिकेट इशू कर सकता है। और ये सेल सर्टिफिकेट इशू करते ही बैंक जो बोरोवर का प्रॉपर्टी ओनर का राइट है वो ऑक्शन परचेजर को ट्रांसफ़र कर देता है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल 9(5) और रूल 9(6) के बारे में बात की। रूल 9(5) में अगर जैसे रूल 9(3) और 9(4) में जिस हिसाब से टाइम दिया गया उस टाइम में अगर ऑक्शन परचेजर पैसा जमा नहीं करता तो रूल 9(5) में उसका पैसा फॉरफिट कर लिया जाएगा और सिक्योर्ड क्रेडिटर फिर से सेल पे लगाएगा। और रूल 9(6) में अगर वो ऑक्शन परचेजर टाइमली जमा कर देता है तो ऑथराइज्ड ऑफिसर सेल सर्टिफिकेट जारी करेगा। फ्रेंड्स, सरफेसी एक्ट अपने में बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है जिससे बैंक की रिकवरी होती है। और इसमें बस ध्यान ये रखना है कि एक तो हमें अच्छे से जानकारी होनी चाहिए विभिन्न जो भी इसके सेक्शन हैं, जो रूल हैं, और उसको अगर ढंग से हम पूरा चेकलिस्ट बना के प्रॉपरली फॉलो करते हैं तो हमारे एक्शन को जब बोरोवर चैलेंज करता है डीआरटी में तो हम उसको अच्छे से डिफेंड कर पाएंगे। तो इसका बड़ा ध्यान रखना है रिकवरी एक्शन करते समय। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछें, उसका मैं जवाब दूंगा। थैंक यू फ्रेंड्स।